बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है एक टावर है जिसका हाइट कितना है 150 मीटर। ये है ग्राउंड, यहां पे एक कार पार्क किया गया है। सपोज ए पॉइंट पे हमने किसको पार्क किया है, एक कार। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कोई बंदा ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। अब कार का जो डिस्टेंस है टावर से फाइंड करना है, तो कार का डिस्टेंस टावर से कितना ले लेते हैं हम, x। ये हाइट कितना है बच्चों 150 मीटर। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, c। एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों हमेशा याद रखना ऊपर से कहां बनता है, नीचे। तो ये 30 डिग्री है, तो यहां पर भी कितना बनेगा 30 डिग्री। अब बच्चों आप ये देख रहे हो यहां पे एंगल बन रहा है, एंगल के सामने वाला पता है, यानी परपेंडिकुलर पता है। फाइंड क्या करना है, बेस। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस जिसमें यूज होता है, और वो होता है tan थीटा। तो इस ट्राइंगल एबीसी में हम क्या करेंगे, tan इन प्लेस ऑफ थीटा क्या लिखेंगे 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों 150, बेस का वैल्यू कितना है x। tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, ये हो गया 150, ये हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू कितना होगा 150√3, ये आ गया x का वैल्यू। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एक 16 मीटर का टावर है और एक 10 मीटर का टावर है, ये दोनों को कनेक्ट किया गया है एक वायर से जिसका लेंथ कितना है L मीटर। इस वायर का लेंथ कितना है L मीटर। इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सिंस A से B तक का लेंथ अगर 10 है, A से B तक का लेंथ 10 है, तो यहां से यहां तक का C से लेकर D तक का लेंथ भी कितना होगा 10 मीटर। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, पर टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 16, तो इसका लेंथ कितना होगा 6 मीटर। बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको, टोटल 16 मीटर का है, और यदि ये 10 मीटर है तो बचा हुआ कितने मीटर का होगा 6 मीटर का। अब हमको करना क्या है बच्चों, इस लेंथ की वैल्यू निकालनी है। हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन एकदम सिंपल है बच्चों, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। हमको ट्राइंगल में एंगल सिर्फ एक ही जगह पे दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ADE, ऐसा ADE। इसका लेंथ कितना है L, यही लेंथ फाइंड करना है। यहां पे एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 6। तो बच्चों एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा 6, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा L। साइन 30 कितना होता है 1/2, ये हो गया 6/L। तो L इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 2। इसका मतलब जो वायर है इन दोनों टावर के टॉप को टच कर रहा है या ज्वाइन कर रहा है, कनेक्टेड है जिससे, उसका लेंथ कितना होगा 12 मीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों। आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो और आगे के क्वेश्चंस को भी बना सकते हो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन में बोल रहा है एक पोल है जिसका हाइट कितना है 6 मीटर, और ये कितना शैडो कास्ट कर रहा है 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। फाइंड सन्स एलिवेशन। तो आपको पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो ये होगा बच्चों हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या लेंगे थीटा। एंगल के जस्ट सामने वाले को हम क्या मानते हैं परपेंडिकुलर,
इसको क्या मानते हैं, बेस। तो हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल एबीसी में हम थीटा के प्लेस पे क्या रख देते हैं, थीटा, क्योंकि एंगल पता नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 2√3। अब बच्चों 2 और 6 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और आपको मालूम है, आपने 9th में पढ़ा है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या लिखा हुआ है √3, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो tan थीटा का वैल्यू आ गया √3, और जब tan थीटा का वैल्यू √3 आ गया तो हम लिख सकते हैं √3 को tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ जाएगा बच्चों आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ काइट स्ट्रिंग फ्लाइंग एट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। क्वेश्चन में बोल रहा है एक काइट है यहां पर, यह है काइट, कितने मीटर ऊपर उड़ रही है 100 मीटर, यह है ग्राउंड। अब इसमें एक रस्सी ऐसे लगी हुई है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो आपको पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। तो क्वेश्चन में देखो बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहां पे आपको ये चीज पता है परपेंडिकुलर, आपको फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करना पड़ेगा रेशियो, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों हमेशा याद रखना, जो दिया है और जो फाइंड करना है, उन्हीं दोनों के बीच में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं उसको कंसीडर करना है। अब जब हम इस ट्रायंगल एबीसी को लें तो यहां पर थीटा, थीटा यानी क्या होता है एंगल, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 100, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है ये हमें पता करना है, तो हमने क्या लिया AC, A से लेकर C तक का लेंथ। साइन 60 कितना होता है √3/2, 100 अपॉन AC। अब यदि मुझे AC का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 2 कितना होगा 200। AC का वैल्यू फाइंड करना मतलब √3 को हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। और बच्चों आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, नीचे कभी भी रूट रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 200√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। इतने मीटर का लेंथ होगा स्ट्रिंग का। Find the angle of elevation of top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from foot of the tower. क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, किससे, टॉप ऑफ द टावर से। ये टावर है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा और ये टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, इससे कितने दूर है ये पॉइंट 30 मीटर, और टावर की हाइट कितनी दी हुई है 10√3, टावर की हाइट कितनी दी है 10√3। तो बच्चों आपको ये तो समझ आ गया होगा किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है, क्योंकि ये दिया क्या है आपको, एंगल के सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या दिया हुआ है बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसमें यूज होता है tan थीटा में। तो हम अगर इस ट्रायंगल को लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, तो हमको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना पड़ेगा, tan को। थीटा का वैल्यू फाइंड करना है आपको, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ आपका 10√3, बेस कितना दिया हुआ आपका 30, तो ये आपने 0 को कैंसिल कर दिया, ये बचा √3/3। तो बच्चों आपको मालूम है हम √3 को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। और आपको पता ही है बच्चों 1/√3 कब यूज होता है tan 30 डिग्री में। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कंपेयर कैसे करते हैं, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 30। इसका मतलब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है बच्चों आपको।
इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, सन का एल्टीट्यूड कितना है 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ टावर, एक टावर है, इसका हाइट कितना होगा अगर सन का एल्टीट्यूड कितना है 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री। टावर की हाइट हमें पता नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं h, और इसका शैडो, ये सन इधर होगा तो शैडो इस तरफ बन रहा है, तो शैडो कितना बन रहा है 30 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन में आपको ये तो पता चल गया कि एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, फाइंड क्या करना है बेस, इसका मतलब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह h, बेस की जगह 30, tan 60 कितना होता है बच्चों √3 h अपॉन 30, तो h इक्वल टू कितना होगा 30√3। तो ये आ जाएगा आपका हाइट ऑफ टावर 30√3 मीटर। Next, the ratio of height of a tower and the length of its shadow on the ground is √3:1। क्वेश्चन में बोल रहा है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को हम क्या ले लेते हैं h, एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो उसको ले लेते हैं सपोज x, ये टावर है और ये इसका क्या है शैडो, हाइट और ये x, ठीक है। तो आपको व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, अब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। बच्चों ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, हाइट और शैडो का रेशियो कितना दिया है √3/1 तो क्वेश्चन में दिया है। तो इस ट्रायंगल अगर एबीसी की बात करें तो इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल के सामने क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये क्या दिया है बेस, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे tan थीटा का, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह कुछ नहीं पुट करेंगे क्योंकि वही फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की जगह क्या पुट करेंगे h, बेस की जगह क्या पुट करेंगे x, और क्वेश्चन में देख रहे हो बच्चों आपको दिया है h/x का रेशियो कितना दिया है √3/1, और √3 को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा √3। tan थीटा का वैल्यू √3 कब आता है tan 60 डिग्री में, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 60 डिग्री। If a tower 30 meter high casts a shadow 10√3 meter long on the ground, थर्टी मीटर हाई क्या है टावर, और इसका शैडो कितना बन रहा है 10√3 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगेन बच्चों देख लो आप, एंगल के सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो अगर हम ट्रायंगल एबीसी ले तो इस ट्रायंगल एबीसी में हमें क्या करना पड़ेगा, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना पड़ेगा tan को, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बोला जा रहा है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 10√3। यहां पर हम क्या करेंगे, ये 0 और ये 0 को क्या कर देंगे कैंसल, तो बचेगा क्या 3/√3। बच्चों आपको मालूम है 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल और ये हो जाएगा √3। tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया √3, और tan थीटा का वैल्यू √3 कब आता है tan 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस हमने कंसीडर कर लिया। लाइट हाउस क्या होता है बच्चों, जो समुद्र में शिप्स को रास्ता दिखाता है कि किनारा ये है और आपको इस तरफ आना है, ठीक है।
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर, ये वाटर है और इससे कितना ऊपर है ये 40 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री। अब यहां पे एक बोट है, तो एक बंदा ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड हाउ फार द बोट इज फ्रॉम बेस ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है और ये इसका क्या है बेस, ये इससे कितने दूर है क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी और इसको क्या ले लेते हैं सी। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं बेस। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल एबीसी को अगर हम ले, इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम क्यों इसको ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है और बेस फाइंड करने बोल रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan में। और यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है हमको 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 40, बेस कितना दिया हुआ है x। tan 60 कितना होता है √3 40/x। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है x का, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो x इक्वल टू होगा 40 और ये √3 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कभी भी नीचे रूट नहीं रहना चाहिए बच्चों, तो हम क्या करते हैं √3 को रैशनलाइज कर देते हैं। मींस ऊपर और नीचे दोनों का √3 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 40√3 और √3 इंटू √3 कितना होगा 3। तो x इक्वल टू होगा 40√3/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 90 मीटर अबव द ग्राउंड। सपोज ये काइट है, ये 90 मीटर अबव क्या कर रहा है फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से, ये है ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये इसकी जो स्ट्रिंग है इसको टेम्परली ग्राउंड में कहीं पे हमने क्या कर दिया टाइट कर दिया है। The inclination of the string with the ground is 60 degree. अब ये कितना inclined है 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. आपको क्या करना है, इस string का लेंथ फाइंड करना है। string यानी एक तरह से धागा, है ना। तो ये काइट है और ये धागा यहाँ पे जमीन में बांध दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है इस धागे की लेंथ क्या होगी, तो हम इसकी लेंथ को क्या ले लेते हैं x। तो हम क्या लिखेंगे लेंथ of string, let length of string be x मीटर, ठीक है। ये x मीटर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, देखो बच्चों एंगल दिया हुआ है, एंगल के सामने वाले क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री दिया है तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें यूज होता है साइन में। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पे परपेंडिकुलर कितना है हमारा 90, हाइपोटेनस कितना है हमारा x और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। यहां पर साइन 60 का वैल्यू कितना है बच्चों √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 और ये होगा 90 डिवाइडेड बाई x। मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं √3x इक्वल टू 90 इंटू 2, तो x इक्वल टू कितना होगा 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। और बच्चों आपको मालूम है कभी भी रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे √3 से रैशनलाइज कर देंगे √3 को। तो √3 इंटू √3 कितना होगा बच्चों 3 और ऊपर आ जाएगा 180 √3। 3 और 180 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 60 √3। इसका मतलब इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा 60 √3। अब बच्चों यहां पे अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया है √3 का 1.732, वो बाय मिस्टेक ऐसा प्रिंट हो गया है, तो 60 को और 1.732 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
जो आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली ये देता है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। बच्चों इमेजिन करना कि एक ट्री है, वो तूफान के आने से ब्रेक हो गया। तो सपोज ट्री ऐसा है, ठीक है, ये ऊपर तक। अब जैसे ही तूफान आया ये यहां से ब्रेक हो गया। कहां से ब्रेक हो गया? यहां से। और जैसे यहां से ब्रेक हो गया ये जो पोर्शन है ये टूट के कहां गिर गया? जमीन पे गिर गया। समझ आया कि बच्चों? जो ट्री था यहां तक था ट्री, ये ब्रेक होके यहां गिर गया। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो पोर्शन बीसी था ये टूट के गिर गया ऐसा, तो ये कुछ बन गया ऐसा। ठीक है, तो आपके ट्री की हाइट हम किसको बोलेंगे? इसको अगर मैंने एच लिया, इसको मैंने एच लिया, तो ये पोर्शन भी कितना होगा? एच। मतलब हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए बी सी, ये हो गया हाइट जो जमीन पे है, ये वो हो गया वो हाइट जो गिरा हुआ है। ठीक है, बोल रहा क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। और बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये फुट ऑफ द ट्री है, ट्री का फुट है, यहां से टॉप कहां पे टच कर रहा है? यहां पर। तो इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8। तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8। बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक ट्री है जो तूफान के कारण गिर गया, तो इसका ये पोर्शन गिर के कुछ ऐसा आ गया। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री हम किसको मानेंगे? टोटल, भले वो गिर गया पर वो भी उसका पार्ट है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा? h प्लस h, दिस प्लस दिस। मोस्टली बच्चों से कंफ्यूजन ही होता है, ये पोर्शन ही वो फाइंड करके छोड़ देते हैं। बच्चों ऐसी गलती मत करना, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ ट्री बोल रहा है मतलब ट्री की पूरी हाइट फाइंड करना है, और पूरी हाइट फाइंड करना तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको प्लस करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गया कि हमको ना परपेंडिकुलर पता है ना हमको हाइपोटेन्यूज पता है। हमको पता क्या है? सिर्फ बेस, सिर्फ बेस पता है। तो हम पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस लेके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों? हम लेते हैं ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी। परपेंडिकुलर और बेस अगर मुझे लेना है तो मुझे किस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी रेशियो को यूज करना पड़ेगा? tan को। थीटा का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन है हमारा? h। बेस कौन है हमारा? 8। tan 30 कितना होता है? 1/√3। अगर मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 8 को मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा। 8 इंटू 1 कितना होगा? 8। तो h का वैल्यू आ जाएगा 8/√3। ठीक है, अब अगर h का वैल्यू आ गया तो मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? कैपिटल H का। किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? कैपिटल H का। अब उसके लिए भी क्या करूंगा मैं? मुझे बेस पता है, मुझे बेस पता है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? इन ट्रायंगल एबीसी मुझे बेस पता है और मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है? कॉस में। तो मैं यहां पे थीटा की जगह क्या लूंगा? अगेन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। बेस की वैल्यू h, हाइट हमें पता नहीं, cos 30 कितना होता है? √3/2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? √3h इक्वल टू 8 इंटू 2। तो h इक्वल टू कितना होगा? 16, और ये √3 को नीचे ला दिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। क्या फाइंड करना है हमें? टोटल हाइट ऑफ द ट्री। टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है बच्चों? h प्लस h। तो हम सिंपली क्या कर देंगे? इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या है इसकी वैल्यू? स्मॉल h की वैल्यू थी 8/√3, कैपिटल H की वैल्यू है 16/√3।
तो आपको ये तो पता चल गया बच्चों कि अब इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा, √3, और न्यूमरेटर की वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। तो 8 + 16 कितना होगा, 24/√3। और मैं अगर इसको रैशनलाइज करूं, क्यों मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कभी भी रूट नहीं रहता। तो रैशनलाइज करें तो कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा 24√3/3, तो ये आ जाएगा 8√3। इसका मतलब ट्री की टोटल हाइट होगी 8√3। बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है, तो थोड़ा प्लीज ध्यान से बनाइएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। If the shadow of a tower is 30 मीटर लॉन्ग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टावर है, इसका शैडो कितना बड़ा है, 30 मीटर। When the sun's elevation is 30 डिग्री, सन का एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। What is the length of the shadow when the sun's elevation is 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि शैडो का लेंथ कितना होगा अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक चीज याद रखो बच्चों कि हाइट जो रहेगा वो टावर का फिक्स रहेगा, ठीक है। टावर की हाइट क्या रहेगी, फिक्स। तो अगर हम इस ट्रायंगल एबीसी को ले, इन ट्रायंगल एबीसी, देखो बच्चों सन अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, पर टावर अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है क्या, वो बेचारा जहां खड़ा है, जिस जगह पे खड़ा है उस जगह पे ही खड़े रहेगा, उसकी हाइट उतनी ही रहेगी। पर सन की पोजीशन चेंज होगी। सन की पोजीशन 30 डिग्री जब एंगल बना रहा है तो अलग होगी, 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो अलग होगी। इसीलिए मैं इस पॉइंट को ए नाम देने की जगह कुछ और नाम देता हूं, ए बी सी यूज हो गया, तो मैंने इसको क्या नाम दिया है, डी। अब यहां पर अगर हम फर्स्ट केस में टावर की हाइट फाइंड कर ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहां पे किस रेशियो का यूज करेंगे, tan थीटा। क्यों tan थीटा यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमको दिया हुआ है। अब यहां पे होगा क्या, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, h, बेस की जगह क्या लिखेंगे, 30। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30/√3। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज मालूम बच्चों, रूट कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए, तो हम √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 30√3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 और 30 कटेगा तो h इक्वल टू कितना आएगा, 10√3। इसका मतलब आपके टावर की हाइट आपके पास आ गई है, कितनी आ गई है, 10√3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो इसका शैडो कितना बड़ा बनेगा। तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल एबीसी को यूज करना पड़ेगा, और इस ट्रायंगल एबीसी को जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ये दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है, 10√3, बेस कितना दिया हुआ है, x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3। अब आपको फाइंड क्या करना है, x, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो √3 जो मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। क्लियर है सबको, मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीज समझ आ गई होगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and distance of the building from the point P. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप को हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। A flag is hoisted at the top of the building. अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है, फ्लैग लगा दिया गया।
अब इस फ्लैग लगाने के बाद आपको बोल रहा है द एंगल ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब यहां से इस फ्लैग के ऊपर देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है इस फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी है, तो हमें पता नहीं, हम उसको h ले लेते हैं और ये पॉइंट जो है बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं x। बच्चों मेरे ख्याल से डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है जब बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है और फ्लैग के ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। बच्चों हम इसका एक काम करते हैं, नामकरण कर लेते हैं P Q R S। तो जब हम ट्रायंगल PQR ले तो आप एक चीज नोटिस कर रहे बच्चों, आपको सिर्फ मतलब दो चीजों से, एक tan से और एक x से। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है tan में। तो हम यहां पर क्या करेंगे tan, थीटा की जगह क्या लेंगे 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना लेंगे, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 10। बेस हमें पता नहीं तो उसको हम क्या लेंगे x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√3, ये है 10। अब x का वैल्यू निकालना है तो कॉमन सेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किए x, 10 को √3 से मल्टीप्लाई किए 10√3। तो x का वैल्यू तो आ गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P एंड इट्स वैल्यू इज 10√3। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हो, 10√3 का वैल्यू दिया है 1.732। जब आप 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू इसीलिए दी है ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सको। तो x की वैल्यू आ गई 17.32 मीटर। अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इसका मतलब मुझे इस पूरे ट्रायंगल को लेना पड़ेगा P Q S। किस ट्रायंगल को लेंगे हम P Q S। जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस ट्रायंगल PQS में PQ, इसका डिस्टेंस कितना है Q, ये क्या है S। अब Q से लेकर S तक का अगर आप हाइट मेजर करो तो ये हाइट है 10, ये हाइट है h, तो टोटल हाइट कितना होगा 10 प्लस h। ठीक, यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगेन हमको परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। तो हम थीटा की जगह लिखेंगे 45, परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 10 प्लस h और बेस की जगह लिखेंगे 17.32 x। ठीक है, tan 45 कितना होता है बच्चों 1। स्पेस की थोड़ी कमी के कारण हम इसको फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। P आ जाएगा बच्चों tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस h अपॉन x था और इस x की जगह हम क्या ले रहे हैं 17.32। tan 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस h अपॉन 17.32। ये 17.32 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। अब यदि मुझे h फाइंड करना है तो 17.32 में मुझे 10 को माइनस करना पड़ेगा। जब मैं 17.32 में 10 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 7.3 मीटर। ये होता है हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी है 7.32 मीटर। A player sitting on the top of a tower of height 20 meter observes the angle of depression of a ball lying on the ground is 60 degree. क्वेश्चन में बोल रहा है एक प्लेयर ये कहां बैठा हुआ है 20 मीटर हाई टावर के हाइट पे और यहां से एक बॉल को देख रहा है, बॉल यहां पे पड़ी हुई है सपोज ए पॉइंट पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। डिप्रेशन बन रहा है मतलब कहां से बनेगा, ऊपर से नीचे बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 60 डिग्री। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर
एंड द बॉल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये है फुट ऑफ द टावर, ये है बॉल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? x। अब बच्चों क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर और आपको बेस फाइंड करना है, तो आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना पड़ेगा? tan थीटा का। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 20। बेस कितना है आपका? x। tan 60 कितना होता है बच्चों? √3। अब इसके बाद करना क्या है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। √3x इक्वल टू कितना होगा? 20। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो √3 कहां चले जाएगा? नीचे। 20/√3। और आपको ये भी मालूम है बच्चों कि अगर √3 नीचे रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज। तो इसका आंसर आ जाएगा 20√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ये होगा इसका आंसर। ठीक है।